इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि जेकन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अकेले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और तुम्हें लड़ना ही है तो अपने सर्वेंट को अपने साथ बुलाकर मेरे साथ फाइट करो। तो इस बात से गुस्सा होकर हमें जेकन को दिखाया जाता है, जो कि अपने सर्वेंट को भी बुलाता है और बोलता है कि मार डालो इस कमीने को। तभी हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जेकन का सर्वेंट ही 12 साल का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही टीचर ये भी सोच रहा होता है कि वह कभी केवल 12 साल का ही, लेकिन उसकी जो फाइटिंग करने का इंटेंट है वो कुछ ज़्यादा ही है, वह किसी बच्चे से बहुत ही ज़्यादा आगे है। इसके बाद हमें जेकन के सर्वेंट को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने उससे पहले उस पर हमला कर दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तभी हमें इन्वायरमेंट को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि पहले मुझे हमला कर उस पर लीड लेनी होगी। तभी हमें इन्वायरमेंट को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक स्किल का यूज़ करता है जिसका कि नाम स्लैश होता है। इसके बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, जो कि एनिमी के अटैक में इंटरफेयर करके उस पर बहुत तेज़ी से हमला करती है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसकी इतनी स्पीड के कारण बहुत सारी आफ्टर इमेजेस आ जाई होती हैं। इस चीज़ को देखकर हमें बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि यह तो पागल ही हो चुका है। तभी हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि ये सभी बच्चे क्यूरियस तो होंगे, क्योंकि ऐसा इन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं है। इसके बाद हमें इंस्ट्रक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि मिडलैंड्स के नॉर्दर्न एरिया में एक फिश टेक्निक है जो कि स्वॉर्ड पर भी डोमिनेट कर देती है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के अपोनेंट को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की टेक्निक और स्पीड को देखकर बोलता है कि आखिर कैसे हो सकता है, ये किस तरह से कैसे कर सकता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि मन में सोच रहा होता है कि डैम में गलत था, मेरी बॉडी एक कचरा है, मेरी बॉडी तो इस अटैक को भी नहीं झेल सकती है। साथ ही में ये भी सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे इससे डर लग रहा है। साथ ही में यह भी बोल रहा होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि यह मॉन्स्टर फिजिक की एक प्रॉब्लम है। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर जेकन के सर्वेंट के ऊपर अटैक करते मन में सोच रहा होता है, यह ना ही कोई काउंटर अटैक कर रहा है, ना ही मेरे अटैक को डॉज कर रहा है, केवल अपनी आँखों को गार्ड कर रहा है। और इसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितना ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही में यह भी बोल रहा होता है कि यह इस समय मर्सनरी किंग के रूप में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा होता है कि अब मेरा शरीर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, इससे ज़्यादा मैं और भी ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता हूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लियाम से बोलता है कि अब मैं देखना चाहूँगा आखिर तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोलता है कि जैसे ही तुमने अपने गार्ड को डाउन किया मैं तुम्हें तुरंत ही हरा दूँगी। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ एक पंच बढ़ा देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लियाम उस हमारे मेन कैरेक्टर के पंच को डॉज कर लेता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर पंच की स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और साथ ही लियाम को अपने मुक्के से डॉज करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी लियाम हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम अपनी आँखों से कभी भी आकाश को नहीं देख सकते हो, और बोलता है कि हर किसी का कुछ न कुछ पागलपन की समस्या ज़रूर होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ अटैक करते हुए आ रहा है, तो हमें दिखाया जाता है लियाम उसे पकड़कर आगे की तरफ फेंकने वाला होता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि उसके अटैच को तुरंत ही ख़त्म कर उसे एक अच्छा सा लॉक दे देता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे किस तरह से लॉक देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लियाम से बोलता है कि तुम्हारा शरीर चाहे जितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन तुम अपने ब्रेन में विदाउट ऑक्सीजन के ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद हमें लियाम को दिखाया जाता है, जो कि इस लॉक के पढ़ने के बावजूद भी वो हमारे मेन कैरेक्टर पे मुक्के ही मुक्के बजा देता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह इंसान तो पागल हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लियाम से बोलता है चलो देखते हैं कि आखिर टॉप पर कौन आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी भी लियाम हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्के मुक्के बजा जा रहा होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें डर भी लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह की फ़ाइट कभी भी नहीं देखी थी। इसके बाद हमें जेकन को दिखाया जाता है, जो कि लियाम से बोलता है कम से कम तुमसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है, और बोलता है यह तो आप तुमको नीचे ले जाने के लायक हैं। और जेकन कितना बोलते हैं हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 君の虜になってしまえばきっと